Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, we have completed our second chapter and now it's time to achieve our final milestone, that is exercise. So in this lecture, we will solve the questions related to the chapter. So are you all ready and excited? Okay then, let's begin with our question number 1. So what is question number 1? Fill in the blanks. Very easy question. Now first one is the main steps of nutrition in humans are. अब न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो हमने फाइनल 5 स्टेप्स की बात करी थी और फर्स्ट क्या है, चलो सीक्वेंस में बात करेंगे. सबसे पहले हम करते हैं इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड. अब जब खाना खाया तो क्या होगा, डाइजेशन होगा. कॉम्प्लेक्स का सिंपल बनेगा. अब डाइजेशन हुआ तो फिर एब्जॉर्प्शन. जो खाना आपने खाया है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और अब उनका एब्जॉर्प्शन होगा. और अब जब एब्जॉर्प्शन हुआ है तो एसिमिलेशन भी होगा. एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट हो जाएगा. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज. हमने पढ़ा था, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ी थी हमने? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास. तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी थी? लिवर. और लिवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस. और ये बाइल जूस कहां जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लेडर में. नेक्स्ट इज द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. तो स्टमक में क्या क्या रिलीज होता है? देखो स्टमक में म्यूकस भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होता है और डाइजेस्टिव जूसेस भी. सो द आंसर इज डाइजेस्टिव जूसेस. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ. देखो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में क्या होती हैं? बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं और उनको हम क्या कहते हैं? विलाय. और विलाय का फंक्शन क्या है? ये एरिया बढ़ा देती हैं. दे इंक्रीज द एरिया फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड. एंड द लास्ट वन इज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द. अमीबा का फूड कहां डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में. Is it clear? Is it clear? Now we have completed all the fill-ups and the answers. तो ये सारे answers हैं और हमने इनको solve कर लिया है. Now let's move to question number 2. What is question number 2? True and false. Very easy. Now what is first one? Digestion of starch starts in the stomach. Starch का digestion stomach में होता है क्या? वहां से start होता है? नहीं. हमने पढ़ा था कि डाइजेशन आपकी माउथ से स्टार्ट होता है. और माउथ से स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि माउथ में है सलाइवरी ग्लैंड और वो सीक्रेट करती है सलाइवा को. और सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है. किस में? शुगर में. सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द वेयर? माउथ. सो दिस इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज अ टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम किसका है? टंग का है. यस, इट इज ट्रू. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? द गॉल ब्लेडर टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल. देखो बाइल जूस का सीक्रेशन होता है लिवर के अंदर और वो स्टोर कहां पे होता है? कहां होता है? गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर हो जाता है. तो फिर ये तो ट्रू हुआ. नाउ नेक्स्ट इज The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew for some time. अब देखो ruminants क्या करते हैं? आपने देखा है ग्रास ईटिंग एनिमल्स हर वक्त कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं और इसको हमने डिटेल में पढ़ा भी है कि वो जल्दी से swallow कर लेते हैं और फिर उसको बार बार माउथ के पास लाके फूड को माउथ के पास लाते हैं और फिर उसको क्या करते रहते हैं? chew करते रहते हैं. So is it true or false? Yes, it is true. Now let's move to next question. What is next question? It is tick the correct. अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा. फर्स्ट इज फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द. फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है?
तो देखो क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है बाइल जूस की, और बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लिवर के अंदर, और लिवर से कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लेडर में, और गॉल ब्लेडर से किसको मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपके फैट का डाइजेशन होता है, और फैट का डाइजेशन जो ब्रेक होगा वो किस फॉर्म में होगा, फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल। Is it clear? Now let's move to next question. Next is water from the undigested food is absorbed mainly in the, देखो undigested food की बात कर रहे हैं तो क्या होगा आंसर, स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर है वो मेनली कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है, अब आपको एक तरफ तो फूड कंपोनेंट्स दिए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बताए हैं, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिया है और बताया है कि ये कैसे ब्रेक होंगे, सिंपलर फॉर्म दी हुई है, बस आपको मैच करनी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर स्टार्च, और स्टार्च किस में ब्रेक होता है, शुगर में। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड्स, एंड फैट्स अभी पढ़ा था, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। इज इट क्लियर? ओके देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर विलाई एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलाई क्या होते हैं, दे आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब ये होते कहां पे हैं, लोकेशन क्या है, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फंक्शन क्या है, इंक्रीज द एरिया, फॉर व्हाट, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इज इट क्लियर? पर आपको एग्जाम में आंसर ऐसे नहीं लिखना है, तो कैसे लिखना है, ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न में, that villi are finger-like outgrowth on the inner wall of small intestine and villi increase the surface area for absorption of the digested food. Is it clear? Now let's move to next question. What is next question? Where is the bile juice produced and which component of the food does it help to digest? First question है कि bile juice का production कहाँ होता है, तो बहुत easy है, bile juice का production कौन करता है, liver करता है, और liver से store हो जाता है gall bladder में जाके। अब किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं ये करते हैं फैट्स को, किस फॉर्म में, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। इज इट क्लियर? सो द आंसर इज bile is produced by liver and stored in gallbladder and it helps in digestion of fat. Is it clear? तो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन एंड गिव द रीजन आल्सो। तो आपको बताना है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिनको रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर हम ह्यूमंस नहीं कर पाते। और नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते? तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, तो वो है आपका सेल्यूलोज। और हम सेल्यूलोज को इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जो आपके रूमिनेंट्स में है, दैट इज रूमेन। रूमेन इज एब्सेंट इन ह्यूमंस, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, cellulose is the answer. Cellulose can be digested by ruminants but not by humans. And this is because in the rumen of ruminants, special enzymes are secreted for digestion. उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है rumen, अब उसके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। Is it clear? Which are absent in
humans. Now let's move to next question. अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्रास क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन डिटेल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? देखो, जब भी आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी लो है तो आप ग्लूकोज को ड्रिंक कर लेते हो, थोड़ा सा ग्लूकोज पाउडर लेते हो, उसको मिक्स करते हो और पी जाते हो, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होती है. तो उसका रीजन क्या है? देखो, ग्लूकोज, जब आप जो खाना खाते हो वो होता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और जब वो ब्रेक होता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक होता है. पर जब आप ग्लूकोज को डायरेक्ट कंज्यूम करोगे तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ये और तो ब्रेक होगी नहीं, तो जैसे ही आप इसको कंज्यूम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी. सो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, and all the carbohydrates have to be broken down in the form of glucose. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सबको ब्रेक होना पड़ता है, किसमें? ग्लूकोज में, एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए. Since glucose does not require breaking down, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने की जरूरत ही नहीं है. That is why we get instant energy. Is it clear? Now let's move to next question. Next is, which part of the digestive canal is involved in? अब आपको डिफरेंट फंक्शंस बताए हैं और पूछा है कि आपके डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इनमें इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इज च्यूइंग ऑफ फूड. फूड को च्यू कर रहे हो आप, या तो लिख सकते हो माउथ, और बकल कैविटी. थर्ड इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैसे किल होते हैं? स्टमक में क्या रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या कर देता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है. स्टमक. नेक्स्ट इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. फॉर्मेशन ऑफ फीसेस. जो आपका वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जिनको हम फीसेस कहते हैं. तो इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन. इज इट क्लियर? सो यू कैन सी द आंसर्स ऑल्सो. अब आपको इनको बस लर्न करना है और कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. अब आपको ये बताना है कि अमीबा के न्यूट्रिशन में और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है. तो सिमिलैरिटी तो एक ही है कि दोनों क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स. अमीबा भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए, और ह्यूमंस भी क्या हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. और डिफरेंस क्या है? कि अमीबा के पास जो भी पूरा न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ होता है? फूड वैक्यूल के अंदर होता है. पर ह्यूमन के पास क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, और सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. Is it clear? So what is the similarity? That both amoeba and human beings are heterotrophs and derive nutrition from other organism. Heterotrophs हैं तो दूसरे organism से ही अपना nutrition derive करेंगे. और difference क्या है? Human beings have a complex digestive system and different nutrients are digested in separate region. अलग अलग nutrients अलग अलग region के अंदर क्या होते हैं? Digest होते हैं. And amoeba does not have a digestive system and all the nutrients are digested in the food vacuole. और सारे nutrients कहाँ पे digest होते हैं? food vacuole के अंदर digest होते हैं. काफी interesting question है और काफी अच्छा भी है. तो समझ में आया? चलिए फिर let's move to next question. Next is match the column. Again अब आपको क्या करना है? बस मैच करना है.
तो सलाइवरी ग्लैंड, व्हाट, अब सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है देखना पड़ेगा इन सब में से आपको। सलाइवा सिक्रेशन, सलाइवा का सिक्रेशन कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड करती है। नेक्स्ट इज स्टमक। अब स्टमक का काम क्या है, स्टमक से एसिड रिलीज होता है। लिवर, बाइल जूस सिक्रीशन, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। रेक्टम, रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड भी स्टोर होता है और फीसेस भी यहीं से रिलीज होते हैं। जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिलीज भी आपके रेक्टम से ही होता है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, बस मैच करना है, और एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है और आपको इसको लेबल करना है। सो दिस इज गॉल ब्लेडर, और आपने इतना डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है और इतना अच्छे से पढ़ा है तो आपको तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। दिस J shape organ is your stomach. Now this leaf-like organ is your pancreas. Digestive gland. This is large intestine. This is small intestine. Rectum and anus. तो आपको बस लेबल करना है और डायग्राम बनाना भी आना चाहिए. So now let's move to next question. Next is, can we survive only on raw leafy vegetables? Is it possible? Grass, raw leafy vegetables पे आप survive कर सकते हो? So the answer is no, because they have cellulose and we cannot digest cellulose. हम cellulose को digest नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास rumen नहीं है. We are not ruminants. Is it clear? So the answer is, we cannot survive on raw leafy vegetables or grass. This is because grass is rich in cellulose and which is not possible for us to digest. Is it clear? Because we are not ruminants, we are human beings. So students, with this we come to the end of the session today and end of the chapter today. So I hope you enjoy the chapter and the session, and don't forget to revise and practice, and please learn every topic and don't forget to revise. Thank you.